हेलो एवरीवन, आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? गाइस, श्राद्ध पक्ष चल रहा है और 2 वीडियोस मैं पहले बना चुकी हूँ। बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। देखिए, इतनी इम्पोर्टेंट ये जानकारी है, इनको आप हल्के में मत लीजिए। अभी ये जो 16 दिन चल रहे हैं श्राद्ध के, इनमें आप अपनी बहुत सी समस्याओं के हल कर सकते हैं। आप इन्हें हल्के में मत लीजिए। मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि श्राद्ध पक्ष के अंदर बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो आप कितना भी पूजा पाठ कर लें वो नहीं सही हो पाएंगी जब तक आपके अगर पितृदोष है तो पितृदोष होते हुए आप कितना भी कुछ कर लें आपकी समस्याओं का हल नहीं होगा। अब आप यह सोच रहे होंगे कि कैसे पता चले कि पितृदोष है, किस तरह पता चले, कि क्या लक्षण हैं उनके, कि हमें ये पता चले कि हाँ, हमारे घर पर कोई हमारे पूर्वज हमसे नाराज़ हैं, हमसे रुष्ट हैं। तो देखिए, आज की जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है कि क्या होता है जब पितृदोष हो, तो क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें ये पता लग सके कि हाँ, पितृदोष है और इन्हीं वजह से हमारी बहुत सी चीज़ें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। देखिए, पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। ये बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण ही होती हैं। पितरों के नाराज़ होने के बहुत से कारण हैं। वे आपके आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि क्रम में कुछ गलती होने के कारण या नहीं करने के कारण, अंत्योष्ठी क्रम और मृत्यु संबंधी क्रम में की गई गलतियों के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा भी पितृदोष के बहुत से कारण हैं। पितृदोष होने पर अनेक प्रकार की परेशानियां होती हैं जो नॉर्मल से लेकर बहुत गंभीर भी हो सकती हैं। सामान्य तौर पर पितृदोष घर के मुखिया से लेकर सभी परिजनों को प्रभावित करती हैं। पितृदोष होने पर घर में परिजनों के बीच में लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश रहता है, एकरूपता नहीं रह पाती। घर में विवाह के योग्य लड़के लड़कियों में कोई कमी ना होने के कारण भी अच्छे रिश्ते नहीं आते। अगर शादी विवाह हो भी जाए तो किसी न किसी प्रकार से विवाह में बाधाएं आती हैं। विवाह हो भी जाए सही से तो फिर संतान उत्पत्ति में बाधाएं आती हैं। बहुत सी इसी तरह की बिना वजह की समस्याएं आती हैं। जिस घर में पितृदोष रहता है उस घर में किसी निवास करने वाले व्यक्तियों के मानसिक हालात अच्छे नहीं रहते। किसी भी कार्य को करने पर सफलता नहीं मिल पाती और जब सफलता नहीं मिलती तो मानसिक तनाव रहेगा ही रहेगा। कोई भी अच्छा कार्य करने की इच्छा नहीं रहती। जिस घर में पितृदोष होता है उस घरों के विद्यार्थी कितनी भी परीक्षाओं के परिश्रम करने के बाद भी परीक्षा में अनुकूल अंक नहीं ला पाते। इस कारण उनका करियर भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। अगर व्यापार है तो व्यापार में तरह तरह की समस्याएं आने लगती हैं, बिना वजह नुकसान हो जाते हैं। अगर घर में कोई पालतू जानवर है तो उनका भी आपके घर में मन नहीं लगेगा, वो बाहर की ओर भागने की कोशिश करेगा। कई बार तो उनकी मृत्यु तक हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति नौकरी पेशा वर्ग से है तो उसका स्थानांतरण, उसकी ट्रांसफ़र प्रतिकूल स्थान पर हो जाएगी। अधिकारियों से, सहकर्मियों से वैचारिक मतभेद होते रहेंगे, बिना वजह इल्ज़ाम लगेंगे, पदोन्नति में बाधाएं आएंगी। इसी तरह की बहुत सी समस्याएं हैं जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है अगर आपके घर में पितृदोष है। जन्म पत्रिका में अनुकूल ग्रहों की स्थिति होने पर भी पितृदोष होने के कारण ग्रहों का आपको सही फल नहीं मिल पाता। अनुकूल गोचर दशा होने पर भी आपको उनके प्रतिकूल फल ही मिलेंगे। कितने भी आप देवी देवताओं की पूजा पाठ क्यों ना करवा लें, उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पितृदोष 2 प्रकार से प्रभावित करते हैं। पहला, अधोगति वाले पितरों के कारण होता है। अधोगति वाले पितर कई कारणों से पितृदोष उत्पन्न करते हैं। उनकी अपने घर में और परिजनों से विशेष इच्छाएं होती हैं जो
उनके परिवार वाले पूर्ण नहीं करते, जिससे आपके पितृ रुष्ट हो जाते हैं। कई बार उनका मोह अपनी धन संपत्ति से होता है और परिजनों द्वारा उसका उनकी इच्छा से विपरीत उनका उपभोग करने से भी वे पीड़ित होकर आपको नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार परिजनों के द्वारा विवाह आदि करने में भी ऐसे निर्णय ले लिए जाते हैं जिससे वो प्रसन्न नहीं होते और वो नाराज़ होकर आपके परिवार को शाप दे देते हैं। परिजनों द्वारा किए जाने वाले गलत आचरण पर भी वे रुष्ट हो जाते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल देते हैं। दूसरे हैं उद्धवगति वाले पितृ। उद्धवगति वाले पितृ सामान्य तौर पर पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, लेकिन उनका अपमान होने पर वे रुष्ट हो जाते हैं। जैसे उनके रीति रिवाजों को नए ज़माने में उपयोग ना करना, रीति रिवाजों के हिसाब से नहीं चलना, तो उन्हें अपना अपमान लगता है, जिससे वे रुष्ट हो जाते हैं। उनके द्वारा उत्पन्न पितृदोष से व्यक्ति की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में बाधाएं आती हैं। फिर चाहे कितना भी आप प्रयास क्यों ना कर लें, कितनी भी पूजा पाठ क्यों ना करवा लें, वह पितृदोष कभी सफल नहीं होने देते। पितृदोष के इन्हीं फलों के कारण वह जिस व्यक्ति के साथ घटित हो, वह व्यक्ति कितना भी परिश्रम कर ले, उसके बाद भी कभी सफल नहीं हो पाता। यदि सफल हो भी जाए तो उसके जीवन में तरह तरह की परेशानियां आती रहेंगी। विवाह नहीं होगा, विवाह हो भी जाए तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं रहेंगी, संतान बाधा आ जाएगी, शारीरिक समस्याएं रहेंगी। इस प्रकार पितृदोष एक ऐसी अदृश्य बाधा है जो आपके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर सकती है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में पितृशाप, भ्रातशाप, स्त्री शाप, ये सभी के रूप में पितृदोष से संबंधित बाधाओं को दर्शाने वाले बहुत तरह के उल्लेख आपको मिल जाएंगे। इससे यह निश्चित है कि पितृदोष एक अदृश्य बाधा है जो व्यक्ति के लिए बहुत ही दुखदायी है। इन सभी बाधाओं से मुक्त होने के लिए, पितृदोष से मुक्त होने के लिए ही आपको ये उपाय बताए जाते हैं। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपका जीवन भी सुखमय हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छा समय है कि आप अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकें और अपने जीवन को सुखमय बना सकें। तो इस वीडियो को और भी जो वीडियोस आगे आएंगी उनको आप हल्के में मत लीजिए। आपको कोई भी और प्रश्न इनके बारे में पूछना है, श्राद्ध क्रम के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस बहुत आसानी से मिल जाएं। गाइस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। ये चीज़ मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ ताकि आप इस समय का सदुपयोग कर लें, आप इनका बेनिफिट उठा लीजिए। अगली वीडियो आने तक इस वीडियो की जानकारी को उपयोग में लाएं। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र। खुश रहें, प्रसन्न रहें।